नमस्कार दोस्तों, सब सुख हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अत ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें दोहा संख्या 186 से लेके 190 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ जुल बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गौद्विज हितकारी जय अनुरारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जही लागी बिरनी अति अनुरागी विगत मोह मुनिवृंदा। निसी बासर ध्यावही गुणगन गावही जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद, मोक्षदाता आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोहों से सर्वथा छूटे हुए मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जे ही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जो करो अघारी चिंत हमारी जानिए भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा। मन वच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुरजूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायकों के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिवरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निर्मात्योपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, वो विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सारद श्रुति श्रेता ऋषय अशेषा जो कहूँ को नहीं जाना। जे ही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सो श्री भगवान। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल
सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुत सुरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जानी सभय सुर भूमि, सुनी वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुरसरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जने डर पहुँ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम हहि लागे धरी हो नर बेसा, असन्न सहित मनुज अवतारा, लेऊ दिन कर बंस उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्हें कहूँ मैं पूरब वर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नरभूपा। कश्यप और अदिति ने बड़े भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिन्हें कहे गृह अवतर ही जाऊँ, रघुकुल तिलक सुचरियो धाई। नारद वचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरि हो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी, गगन परमा वाणी सुनी काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म यानी भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरणी ही समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा यानी ढांढस आ गया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। निज लोक ही विरंची गे देवन इहे सिखाई, बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद से वहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर्ष देव विलंब ना कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे सब देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी छीति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरी तरु नख आयुध बर सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे।
गिरी कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि क्रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊं, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। ऐसा राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय करी। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरहु धीर हुई ही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख और सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि हे वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी हैष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाँट देहु नृप जाई, यथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हैष्यान यानी पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बाँट दो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। तब अर्धस्य भय पावक, सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाई। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए और राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए।
के कई क्रह नप्र सो दयऊ रहे सो रहे सो उभय भाग पुनि भयहूँ। कौशल्या के कई हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उसमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया, शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानियां सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं, उन्हें बहुत सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज ही रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयूँ जे ही प्रभु प्रगट सो अवसर भय हूँ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जरि बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जोग लगन गृहवार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लगन गृहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जरि बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।